राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन के लिए केवल कुछ दिन शेष रहने पर दिल्ली यातायात पुलिस ने बुधवार को नागरिकों से इंडिया गेट या कर्तव्य पथ क्षेत्र में पैदल चलने या साइकिल चलाने से बचने की अपील की है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त यातायात SS यादव ने कहा है कि हमने नागरिकों से इंडिया गेट या कर्तव्य पथ क्षेत्र में पैदल चलने, पिकनिक या साइकिल चलाने के लिए बाहर जाने से बचने की अपील की है। स्वागत करता हूँ। आप सभी जो है यातायात प्रबंध के जो भी आयाम हैं इस शिखर सम्मेलन के लिए, उसके बारे में हम लगातार आपसे रूबरू होते रहे हैं। आज का जो कुछ क्वेरीज हम लोगों को विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विभिन्न नागरिकों से जो मिली थी, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि ये यातायात का जो इंतज़ाम है और बाकी जो इंतजाम है G20 शिखर सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी व्यापक रूप से किए गए हैं। आप सभी का सहयोग हम लोगों को मिलता रहा है। आपने देखा होगा कि जो ये इंतजाम है ऑलमोस्ट 24/7 ये लगातार चल रहा है और रिहर्सल्स चल रही हैं। साथ के साथ चहलुम का इंतजाम है आज, और आने वाले टाइम में कल जो है जन्माष्टमी के इंतजाम है। काफ़ी व्यापक रूप से हर इंतजाम की तैयारी की गई है और साथ के साथ हर एक इंतजाम का जो ध्येय है ये है कि अच्छे से इंतजाम को अंजाम दिया जाए, कम से कम असुविधा हो और आप सभी से ज़्यादा जो भी सूचना है इस तरह के इंतजाम के बारे में आप सभी जनमानस तक, नागरिकों तक इसका प्रसार कर सकें। बीच में कुछ क्वेरीज आई थी नई दिल्ली के नियंत्रण क्षेत्र के बारे में, तो आपने देखा होगा कि आज हमने एक अपील भी करी है कि जिस तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी के दौरान में भी हम लोग नागरिकों से अपील करते हैं कि जैसे कुछ एरियाज़ हैं, इंडिया गेट है, कर्तव्य पथ है, वहाँ हम उनसे निवेदन करते हैं कि वॉकिंग के लिए या उस दौरान जो है पिकनिक के लिए या साइकिलिंग के लिए इन क्षेत्रों को अवॉइड करें और हमसे सहयोग करें। पहले भी आप सभी से इस तरह का सहयोग हमें निरंतर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दौरान में मिलता रहा है। और मैं ये फिर आप लोगों को आश्वासन देना चाहूँगा और वचन देना चाहूँगा कि हमारा पूरा जो इंतजाम है उसका जो मुख्य ध्येय है कि पूरी दिल्ली में चीज़ें सामान्य चलती रहें। इसलिए हमने नई दिल्ली या MDMC के क्षेत्र को ही नियंत्रण जोन में डाला है। बाकी पूरी दिल्ली में सभी सेवाएं, बस सर्विस भी आपने देखा होगा, सिटी बस सर्विस है, ISBT उसी तरह से चल रहे हैं। वहाँ पर सेवाएं जो है TSR टैक्सी सभी चल रहे हैं। मेट्रो सेवा जो है इसके बारे में हम पहले भी आपसे वार्ता कर चुके हैं कि मेट्रो सेवाएं जो है पूरी दिल्ली में चलेंगी। एक जो मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान या सर्वोच्च न्यायालय का, वो वहाँ पर मेट्रो सेवाएं प्रभावित होंगी। इसके अलावा सभी मेट्रो सेवाएं चलेंगी, बल्कि हमने मेट्रो से अनुरोध करके इस बात से भी आप वाकिफ़ होंगे कि वो सुबह के टाइम में अपनी जो सेवाएं हैं 4 बजे से प्रारंभ करें, जिससे लोगों को और ज़्यादा सुविधा हो सके। साथ के साथ सभी जगह पूरी दिल्ली में, नई दिल्ली में भी आवश्यक सेवाएं जो हैं, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हों, हॉस्पिटल्स हों, केमिस्ट फार्मेसी की शॉप्स हों, पैथ लैब्स हों, सैंपल कलेक्शन हो, ये सभी सेवाएं चलती रहेंगी नई दिल्ली में भी, पूरी दिल्ली में। और वेजिटेबल साथ के साथ मिल्क बूथ्स हों, ग्रॉसरी स्टोर्स हों, ये सभी सेवाएं चलेंगी। सिर्फ बाकी 8, 9, 10 का जो राजकीय अवकाश है उसमें जो कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मार्केट या दुकानें हैं, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वो बंद रहेंगे सिर्फ नई दिल्ली के एक सीमित क्षेत्र में। बाकी पूरी दिल्ली में भी खुले रहेंगे। एक क्वेरी आई थी ऑनलाइन डिलीवरीज के बारे में। ऑनलाइन डिलीवरी अगर आवश्यक सेवा के लिए है तो वो अलाउड है। बाकी जो है जैसे क्लाउड किचन है या जोमेटो है, स्विगी है, इस तरह की जो सेवाएं हैं वो नई दिल्ली में प्रभावित रहेंगी। नई दिल्ली में अलाउड नहीं है, लेकिन बाकी पूरी दिल्ली में सामान्य रूप से चल सकती हैं। सर एक सवाल है, स्पेशली हम मीडिया कर्मियों का आपसे इतना कंफ्यूजन दूर हो जाए। जिन मीडिया कर्मियों के पास पासेस नहीं होंगे, जो नॉर्मल रोज कवर करते हैं, उनका एक्सेस कहाँ तक होगा
क्या मंडी हाउस का क्या हम लोग अपने व्हीकल से आ पाएंगे? अपना व्हीकल क्योंकि व्हीकल अपने से आएंगे या ऑफिस जिनके का पास व्हीकल पास है, एक बोल दो भैया। विदाउट पास। देखिए, आपकी जो क्वेरीज हैं कि नई दिल्ली में कोई भी नागरिक आ सकता है, उसमें आपका भी अधिकार है। चूँकि व्यापक सुरक्षा इंतजाम रहेंगे, उस दौरान में पहले भी सुरक्षा इंतजाम और रूट के इंतजाम लगते आए हैं। आप सभी बहुत ही अनुभवी साथी हैं, आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि उस तरह के इंतजाम में जो एक्सेस है, एक्रेडिटेड जो एक्सेस है भारत मंडपम या वहाँ जो ऑलरेडी आपके जो भी मीडिया हाउसेज है उनको भेजा गया होगा, वहाँ पर ऑथोराइज लोगों को इनविटेशन जो है वो लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एकत्रित होंगे, वहाँ से उनको बसेस में लेकर जाया जाएगा। बाकी आपका कार्यालय है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपना ऑथोराइज्ड जो भी आइडेंटिटी कार्ड है आपके कार्यालय का, आप बिल्कुल आइए जाइए। आपने प्रश्न किया आपकी गाड़ियों का, अगर आपकी आधिकारिक गाड़ियाँ हैं, देखिए वो बिल्कुल आ जा सकते हैं, लेकिन आपको मैं सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत वाहन लाएंगे तो दिक्कत क्या होगी। इवन आधिकारिक गाड़ियों के अगर कहीं रूट लगा हुआ है तो रूट की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो आप सभी पर लागू होंगी। तो मेरी ये अनुरोध है कि आप मेट्रो सेवा का इस्तेमाल कीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में लेकर जा सकते हैं और आप कवरेज कर सकते हैं। लेकिन रूट्स पर या आसपास वेन्यूज़ के जो सुरक्षा जांच होती है या जो सुरक्षा नियंत्रण होता है वो सभी पर लागू होगा। सर, नई दिल्ली में अगर किसी का ऑफिस है तो क्या टैक्सियाँ आ पाएंगी? क्योंकि हमारे नहीं, बिल्कुल टैक्सीज जो हैं देखिए बहुत ही लिमिटेड रूप से अलाउ करी गई है, उस तरह से नहीं है कि एम्प्लॉइज भी टैक्सी लाने। मेट्रो सेवा उपलब्ध है, कृपया करके मेट्रो सेवाओं का इस्तेमाल की सुरक्षा जांच जगह जगह पर होगी। तो आपको मैंने जो है जो कहा है उसका जो मूल है वो ये है कि नई दिल्ली नियंत्रण क्षेत्र बहुत ही सीमित एरिया में किया गया है, तो बहुत जगह जो इंतजाम है वहाँ पर सुरक्षा जांच रहेगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।